जय सच्चिदानंद जी, आप सभी को पंचानन की ओर से प्यार भरी नमस्कार। आज का टॉपिक है सद्वस्तु, सत्संग। सत्संग क्या होता है? सत्संग होता है किसी सद्वस्तु का संग करना, सच्ची वस्तु का, जो समय हमेशा स्थिर रहती है। अगर आप उसका संग करते हैं तो उसे बोलते हैं सत्संग। सत्संग कहाँ मिलता है? महापुरुषों के पास, गुरुओं के पास, जो सच होते हैं, सच का स्वरूप होते हैं। उनका संग करने से हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। उस सत्संग में जाकर जब हमें सच का ज्ञान मिलता है कि झूठ क्या है और सच क्या है, दिन क्या है, रात क्या है, संसार क्या है और परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, इन सब चीज़ों का ज्ञान आपको गुरु की शरण में जाने से मिलता है। वहीं उनके सत्संग में जाने से, उनका संग करने से ही आपको प्राप्ति होती है सत्संग की। लेकिन कई लोग, हम जैसे जो ज्ञान नहीं होता जिनको, उनके मन में ये विचार होता है कि मैं घर बैठे अपना सत्संग अपने हिसाब से अपना ग्रहण कर रहा हूँ। आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ को अगर पढ़ते हैं उसे आप सत्संग कहते हैं। किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ना, चाहे वो रामायण है, भागवत है या कोई भी धर्म ग्रंथ है या कोई शास्त्र है, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं, उनका अर्थ निकाल रहे हैं, तो क्या ये सत्संग कहलाएगा? नहीं, ये सत्संग नहीं है। किसी भी धर्म ग्रंथों को पढ़कर उनका अर्थ निकालकर अगर आप उस पर मनन नहीं करते हैं, उन पर अपने आचरण को नहीं लाते हैं, अगर आप अपने जीवन को उनके आचरण के अनुसार नहीं ढालते हैं, तो वो सत्संग कैसे हो? किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़कर अगर आप उसको एक नियम की तरह पढ़ रहे हैं कि मैंने एक धर्म ग्रंथ पढ़ा है या मैंने ग्रंथ को पढ़ा है, मैंने सत्संग कर लिया या मैंने ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, तो ऐसा नहीं है। आप जो भी पढ़ रहे हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं, ये किस लिए बनाई गई है? ताकि हम अपने जीवन को उस आचरण में ढाल सके जो परमात्मा हमें कहते हैं, जो कार्य या कर्म करने के लिए हमें कहा गया है। अगर आप कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं या किसी भी सत्संग में जाते हैं और अपने जीवन के आचरण को आप उसी सांचे में ढालते हैं, तो वही आपका सत्संग कहला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सद्वस्तु का संग कर लिया है, आपने बुरी चीज़ों का त्याग कर लिया और सच्ची चीज़ों को ग्रहण कर लिया। इसका मतलब आप सत्संग के अनुसार से चल रहे हैं, आप सत्संग का आचरण कर रहे हैं या आप सत्संग की प्रक्रिया को पूरी कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ से सुनकर और एक तरफ से आपने निकाल दिया अपने कान से, तो आपको उसका लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है? आप जो भी पुस्तक पढ़ते हैं, चाहे वो जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, श्री रामायण, श्रीमद् भगवत गीता या कोई बड़े ग्रंथ हैं, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जहां आपकी रुचि हो, आपका ध्यान इस चीज़ पे जरूर केंद्रित होना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है मुझे उसे अपने जीवन के सांचे में ढालना है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, मुझे किस तरह के कर्म करने चाहिए, मुझे किस तरह के विचार बनाने चाहिए, या आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है, आपको इनका ज्ञान होना चाहिए। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्संग कहलाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, और अगर कुछ बुरा लगे या गलत लगे तो समझाइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।